पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कहना चाहूँगा दोस्तों कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर है जो तकदीर पे रोते हैं, कायर है जो तकदीर पे रोते हैं। जैसी चाह वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, जैसी चाह वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC नंबर 1 में। दोस्तों मैं हूं सुप्ता और अब की दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पट्टी। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से दोस्तों हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप सारे पार्ट को जरूर देखिएगा। ये पार्ट नंबर 1 है दोस्तों और मैंने आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को सोल्व करने का सिंपल तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 1 है, सारे पार्ट को आप जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों हम टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आइए ये आपके सामने ये पहला प्रश्न है और दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं दोस्तों कई बार पूछा गया है और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जो इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछा गया। हर एक एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि इस टाइप के प्रश्न को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें। प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो दोस्तों आपको बताना है कि कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे इसका जो बेसिक होता है दोस्तों, पहले मैंने आपको बेसिक इसका क्लियर करना चाहूँगा कि एक पार्टी में 5 मित्र है। दोस्तों मान लीजिए कि एक पार्टी में 5 मित्र है और जब दोस्तों एक दूसरे को गिफ्ट देगा तो कुल गिफ्ट की संख्या क्या होगी। दोस्तों मान लीजिए कि ये पहला व्यक्ति अगर गिफ्ट देना शुरू करेगा, ध्यान दें दोस्तों कि ये पहला व्यक्ति गिफ्ट देना शुरू करेगा तो दोस्तों ये स्वयं तो नहीं लेगा, ध्यान दें ये स्वयं नहीं लेगा, लेकिन ये चारों व्यक्ति को देगा तो एक एक दिया दोस्तों। अब अगर दूसरा व्यक्ति देना शुरू करे दोस्तों, ध्यान दें कि दूसरा व्यक्ति जब अगर देना शुरू करेगा तो ये स्वयं नहीं लेगा, लेकिन ये चारों बाकी व्यक्तियों को ये देगा। अगर तीसरा व्यक्ति देना शुरू करे दोस्तों, ध्यान दें तो ये स्वयं नहीं लेगा, लेकिन बाकी को सभी देगा। दोस्तों अगर ये चौथा व्यक्ति देना शुरू करे तो ये स्वयं नहीं लेगा, लेकिन सबको ये देगा। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग। अब अगर ये पांचवा व्यक्ति देना शुरू करे तो ये नहीं लेगा, लेकिन सबको देगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुल गिफ्टों की संख्या क्या हो गया? ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे कुल गिफ्टों की संख्या क्या हो गया? 4 25 20 हो गया, यानी कि कुल गिफ्टों की संख्या हमारा 20 हो गया। दोस्तों ये हो गया बेसिक तरीका। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका शॉर्ट तरीके के माध्यम से यानी कि सिंपल तरीका से इसे सोल्व करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसका तरीका क्या है कि ध्यान दें यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा, यहाँ पे दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या दे दिया जाए, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है कि जो संख्या दिया रहेगा उसे हम लिखेंगे, जो संख्या दिया रहेगा दोस्तों उसे हम लिखेंगे और उसमें एक कम करके इसी संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर चले आएगा दोस्तों 20 हमारा आंसर हो गया। यानी कि 20 गिफ्ट दोस्तों इसमें कुल दिया जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा 20 गिफ्ट दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इसे सोल्व करने का एक तरीका और है। तरीका क्या है दोस्तों कि जब अगर यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न रहे कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्ट देनों की संख्या क्या होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें इसका क्या होगा n × n-1 n × n-1। लेकिन आप कभी सुने होंगे कि n × n-1/2 भी होता है। ध्यान दें कि n × n-1/2 भी होता है दोस्तों। तो 2 किस में होता है? ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न रहता है कि एक पार्टी में 5 मित्र है और जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलानों की संख्या क्या होगी। ध्यान दें दोस्तों कि कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। तो उस दशा में दोस्तों हम यहाँ पे बटे 2 करते हैं। ध्यान दें कि उस दशा में हम यहाँ बटे 2 करते हैं। लेकिन दोस्तों जब प्रश्न में यहाँ पे गिफ्ट दिया रहे तो ध्यान दें इसमें बटा 2 नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ फॉर्मूला ये लगेगा कि n × n-1। दोस्तों ध्यान दें कि गिफ्ट रहेगा तो n × n-1 सिर्फ करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर प्रश्न में रहे कि हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी तो दोस्तों हम यहाँ पे बटे 2 करेंगे। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और कभी भी दोस्तों गिफ्ट से रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको सामने अगला प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न भी दोस्तों हमेशा एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। दोस्तों प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। दोस्तों मैंने आपको तरीका बता दिए कि जब कभी भी दोस्तों प्रश्न में ध्यान दें कि जब कभी भी प्रश्न में हाथ मिलाने की संख्या दिया रहा है दोस्तों तो उसमें हम तरीका क्या होता है कि n × n-1/2 करते हैं। ध्यान दें कि n × n-1/2 करते हैं। लेकिन प्रश्न में दोस्तों गिफ्ट
देने की संख्या रहे n की जगह पर दोस्तों दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए उससे लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी दोस्तों प्रश्न में कहे गिफ्ट देने की संख्या तो उसमें दोस्तों हम बटे 2 नहीं करेंगे, सिर्फ n इंटू n माइनस 1 करेंगे। लेकिन दोस्तों प्रश्न में कहे कि हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी तो दोस्तों उस दशा में हम n इंटू n माइनस 1 बटे 2 करेंगे। ध्यान दें दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 5 लोग हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे n की जगह पर यहाँ पे दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है उससे लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ यह रखना होगा और ध्यान देना होगा प्रश्न में कि कहीं हाथ मिलाने की संख्या तो नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में हाथ मिलाने की संख्या कहा जा रहा है, तो इस दशा में हम क्या करते हैं दोस्तों कि n इंटू n माइनस 1 बटे 2 करते हैं, n इंटू n माइनस 1 बटे 2 करते हैं। लेकिन वही दोस्तों प्रश्न में रहता कि यहाँ पे गिफ्ट देने की संख्या क्या होगी, तो उस दशा में हम दोस्तों सिर्फ n इंटू n माइनस 1 करते हैं। दोस्तों ये आपको याद रखने की बातें हैं कि जब कभी भी दोस्तों ध्यान दें कि जब कभी भी हाथ मिलाने की संख्या कहेगा तो उस दशा में हम n इंटू n माइनस 1 बटे 2 करेंगे। लेकिन दोस्तों प्रश्न में कहेगा कि यहाँ पे गिफ्ट देने की संख्या की बात किया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम n इंटू n माइनस 1 करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और n के जगह पर दोस्तों दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मान रखिए 5 और 5 में 1 कम कर दीजिए, 4 और बटे 2 कर दीजिए, आपका आंसर चले आएगा 5 दूनी 10 से। यानी कि दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 10 से होगा। तो दोस्तों 10 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो मुझे विश्वास है कि उसे आप बिना सोल्व किए छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको सामने अगला प्रश्न है, यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न में दोस्तों हमेशा एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। दोस्तों प्रश्न क्या है सभी लोग पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है जिसमें सिरों की संख्या 90 है, ध्यान दें, तथा पैरों की संख्या 224 है। तो बताना है दोस्तों आपको कि कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। दोस्तों बहुत ही सिंपल है और इस टाइप का प्रश्न भी हमेशा एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। दोस्तों इसका तरीका क्या सोल्व करने का ध्यान दें सभी लोग। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्रश्न में पूछेगा, ध्यान दें कि जो प्रश्न में पूछेगा यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। यहाँ पे दोस्तों कबूतरों की कुल संख्या निकालना है दोस्तों, तो इसका हम अल्टरनेट करेंगे। दोस्तों ध्यान दें जो पहले प्रश्न में लिखा हुआ है उसे हम यहाँ पे जो प्रश्न में पहले दिया हुआ दोस्तों उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों चूहे एवं कबूतरों है जिसमें कि दोस्तों सिरों की संख्या यहाँ पे 90 है। ध्यान दें इसमें दोस्तों सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या दोस्तों इसमें दिया हुआ है यहाँ पे 90 है। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे 90 दिया हुआ है। और आगे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पैरों की संख्या इसमें कितना है, पैरों की संख्या दोस्तों इसमें कितना दिया हुआ है 224 है। ध्यान दें सभी लोग इसमें पैरों की संख्या 224 है और हम लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। दोस्तों जो प्रश्न पूछेगा उसका हम अल्टरनेट करेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे जो सिरों की संख्या है, जो यहाँ पे 90 सिर दिखाई दे रहा है, इसे हम चूहे के रूप में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक चूहे के कितने पैर होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक चूहे के कितने पैर होते हैं। दोस्तों एक चूहे के 4 पैर होते हैं। यानी दोस्तों जब हमें ये 90 सिरों में अगर हम 4 से गुना कर देंगे दोस्तों तो चूहे के कुल पैर निकल के चले आएगा। यानी दोस्तों जब हम 90 में 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, 90 चौके कितना होता है 360 होता है। सभी लोग ध्यान दें 90 चौके कितना होता है 360 होता है। और दोस्तों अब आगे क्या करना है, ध्यान दें कि जो यहाँ पे ये पैर दिया हुआ है ये भी पैर हो गया और ये भी कुल पैर हो गया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि 224 माइनस करेंगे। ध्यान दें 224 माइनस करेंगे इसमें तो दोस्तों कितना होगा, सभी लोग ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों हो गया 6, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे दोस्तों 1 होगा, यानी कि 136 आ गया हमारा। ध्यान दे सभी लोग यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया 136 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि जो यहाँ पे कुल पैर निकल के आया है उससे हमें आधा करना है। जो यहाँ पे कुल पैर निकल के आया है उससे सिर्फ आपको आधा करना है। तो दोस्तों इसे 2 से भाग कर दीजिए या आधा कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें कितना हो जाएगा 2 छक 12 हो गया और यहाँ पे 2 8 16 हो गया। यानी दोस्तों हमारा 68 दोस्तों इसमें क्या होगा कबूतरों की कुल संख्या
संख्या होगा। इसमें 68 जो है दोस्तों ये हमारे कुल कबूतरों की संख्या होगी। दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में 68 है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 68। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों सभी लोग ध्यान देने की बात यहाँ पे क्या है कि जो प्रश्न में कहेगा, ध्यान दें कि जो प्रश्न में कहेगा उसे हम अल्टरनेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कबूतरों की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों जो यहाँ पे दिया हुआ है सिरों की संख्या, उसे हम दोस्तों चूहे के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक चूहे के 4 पैर होते हैं दोस्तों, तो 90 में 4 गुना करेंगे तो कुल चूहे की पैरों की संख्या यहाँ पे चले आएगा। और उसमें क्या करना है दोस्तों, जो यहाँ पे पैरों की संख्या पहले से दिया हुआ है उसे माइनस कर दीजिए और जो यहाँ पे आया उसका आधा कर दीजिए, आपका आंसर चले आएगा। और इस टाइप का प्रश्न को दोस्तों सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका यही है। आप अगर दोस्तों एक्स वाई मेथड से सोल्व करते हैं तो दोस्तों बहुत समय लग सकता है उसमें, लेकिन दोस्तों आप इस तरीके से प्रश्न को सोल्व करते हैं तो उसमें दोस्तों आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं तो यहीं पे दोस्तों डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 90 गुने 4 करते हैं 36 हो गया, 360 और 224 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 136 चले आता और 136 में जब हम आधा करते हैं तो हमारा दोस्तों 68 हो जाता है। यहीं से आप ओरल इसका आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब इस टाइप के एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं। दोस्तों आपको सामने अगला प्रश्न, ये भी दोस्तों उसी टाइप का प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों वही तरीका अप्लाई करना है। दोस्तों प्रश्न क्या है सभी लोग पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा और दोस्तों अपने आप से भी प्रश्न को सोल्व करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय हैं, इनमें पैरों की संख्या 140 है तथा ध्यान दें इसमें सिरों की संख्या 48 है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दें कि यहाँ पे दोस्तों जितने यहाँ पे सिर दिखाई दे रहे हैं, ध्यान दें यहाँ पे जितने सिर दिखाई दे रहे हैं सभी को हम गाय के रूप में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि जो पहले प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि पैरों की संख्या 140 है और सिरों की संख्या कितना है 48 है दोस्तों। तो यहाँ पे सिरों की संख्या कितना दिया हुआ दोस्तों, सिरों की संख्या दिया हुआ है 48 है और यहाँ पे दोस्तों पैरों की संख्या 140 है। पैरों की संख्या दोस्तों कितना है 140 है। ध्यान दें सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि मुर्गियों की संख्या, तो मैंने आपको तरीका क्या बताया दोस्तों कि जो दिया रहेगा उसका हम अल्टरनेट करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा है मुर्गियों की संख्या, तो दोस्तों यहाँ पे जो सिरों की संख्या दिया हुआ है इसे हम गाय के रूप में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि एक गाय के कितने पैर होते हैं, एक गाय के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 48 में दोस्तों हम सिर्फ यहाँ पे 4 गुना करेंगे। ध्यान दें कि 48 में हम यहाँ पे 4 गुना करेंगे तो कुल दोस्तों यहाँ पे पैरों की संख्या चले आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें 48 चौके कितना होता है, ध्यान दें 48 चौके कितना होता है 192 होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों कि जो यहाँ पे 140 दिया हुआ है इससे आप सिर्फ माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए, 140 माइनस करेंगे 90 में तो दोस्तों यहाँ पे कितना होगा 52 होगा। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे 52 होगा। अब आधा करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, जो आ गया हमारा पैरों की संख्या उसमें आप आधा कर दीजिए या 2 से भाग कर लगा दीजिए। इसमें 2 से भाग लगाएंगे दोस्तों तो कितना होगा 26 होगा। यानी दोस्तों इसमें कुल मुर्गियों की संख्या कितनी होगी तो 26 होगा। दोस्तों देखेंगे 26 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो 26 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस टाइप के प्रश्न में हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान देना यह है कि जो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में कहेगा उसका हम अल्टरनेट करेंगे। तो दोस्तों आप अगर ये तरीका अप्लाई करते हैं तो ये दोस्तों आपका आंसर आसानी से चले आएगा। दोस्तों अगर आपको सारे प्रश्न समझ आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको सामने अगला प्रश्न, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न में दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि 43 पे पावर 45 प्लस 5 को दोस्तों जब यहाँ पे 44 से भाग दिया जाएगा दोस्तों तो इसका शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इस प्रश्न को दोस्तों सोल्व करने के लिए आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों आने वाले पार्ट में मैं सारे टाइप के प्रश्न को सोल्व करने का तरीका बताऊँगा।
होगा दोस्तों। तो ये पार्ट नंबर 1 है दोस्तों। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि दोस्तों जो हमारी आने वाली पार्ट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। यहाँ पे क्या है दोस्तों, सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पे दोस्तों 43 पे पावर 45 है। ध्यान दें यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है, ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है दोस्तों इसे हमें ध्यान से देखना होगा। ये क्या, ये विषम तो नहीं है दोस्तों। जब कभी भी पावर विषम रहेगा तो दोस्तों ध्यान दें उसे हम 1 या 3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। ध्यान दें कि जब भी पावर यहाँ पे विषम रहेगा तो दोस्तों उसे हम 1 या 3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विषम है दोस्तों। तो यहाँ पे 43 पे पावर 1 करेंगे और प्लस 5 करेंगे और इसे दोस्तों भाग लगाना है किससे, तो 44 से दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 43 पे पावर 1 तो दोस्तों यहाँ पे 43 के बराबर ही होगा और प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा, 45 होगा दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे 48 होगा। और जब दोस्तों इसमें हम यहाँ पे 44 से भाग करेंगे दोस्तों तो इसका शेषफल क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों। सभी लोग ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। 4 देखेंगे किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है कि ध्यान देना होगा यहाँ पे सभी लोग कि जब कभी भी दोस्तों यहाँ पे पावर विषम रहेगा तो दोस्तों उसे हम 1 या 3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों हमारा ये आसानी से आंसर चले आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि कभी भी इस टाइप के आएंगे तो उससे बिना सॉल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।